काफ़ी लोग तो इसे अभी तक हल्के में ले रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे पहले कंप्यूटर्स आए थे, जब जॉब्स खत्म नहीं हुई, तो अब एआई के आने से कहाँ से जॉब खत्म हो जाएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि कंप्यूटर के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस नहीं थी, पर एआई के पास है। और इतनी है कि अगर किसी इंडिविजुअल को इतनी नॉलेज लेनी है तो उसे हजारों साल लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। जो काम पूरी प्रोफेशनल टीम हफ्तों में करती थी, उसे एआई सिर्फ कुछ मिनटों में कर देता है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने ये तक कह दिया कि एआई न्यूक्लियर से भी ज़्यादा डेंजरस है, और अगर इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई तो ये पूरी दुनिया पर राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हर जगह है। तुम्हारे फ़ोन अनलॉक करने से लेकर इंस्टाग्राम के रील रिकमेंडेशंस तक, और यहाँ तक कि तुम्हारी ऑनलाइन शॉपिंग के सजेशन तक, एआई हर जगह है। लेकिन जब हम एआई की बात करते हैं तो दो एक्सट्रीम ओपिनियंस सामने आते हैं। एक तरफ कुछ लोग एआई को एक मिरेकल मान रहे हैं जो इंसानियत को नई हाइट्स तक ले जाएगा, और दूसरी तरफ कुछ लोग एआई को डेविल समझ रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी का दी एंड कर सकता है। क्या एआई वाकई डेंजरस है या फिर टू मच डेंजरस है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आया कहाँ से। एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, बल्कि ये 1950 से शुरू है, जब एलन ट्यूरिंग जैसे साइंटिस्ट ने एआई की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी शुरू की थी। एआई का डेवलपमेंट मल्टीपल फेसेस में आया था। एआई की जन्मभूमि। एलन ट्यूरिंग ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या मशीन्स सोच सकती हैं? इसी से एआई का बेसिक फाउंडेशन बना। उसके बाद 1956 में एआई टर्म का जन्म हुआ। जॉन एमसी कैरेथी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शब्द को कॉइन किया और एआई पे ऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद फेज आता है 1970s का। एआई विंटर्स। कंप्यूटिंग पावर्स और फंडिंग की कमी के कारण एआई का डेवलपमेंट स्लो हो गया था। फिर 1990s में मशीन लर्निंग और डाटा एल्गोरिथम्स इम्प्रूव हुए, जो कि एआई को नए लेवल पर ले गया। एंड आफ्टर दैट इन 2010 एआई रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ। डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से एआई हर जगह डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर चैट जीपीटी, जो कि बहुत ही पॉपुलर एआई टूल है। चैट जीपीटी की शुरुआत ओपन एआई नाम की एक एआई रिसर्च कंपनी के अंदर हुआ, जो कि एलोन मस्क, ग्रीक ब्रुकमान और कुछ और टेक लीडर्स ने मिलकर स्टार्ट की थी। उनका गोल था एक सेफ और बेनिफिशियल एआई को डेवलप करना जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, ना सिर्फ कुछ कॉरपोरेशंस के लिए। इनिशियली ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एआई के एथिकल डेवलपमेंट्स पर फोकस कर रही थी। उसके बाद चैट जीपीटी का बेस जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल आया। ये एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो लैंग्वेज को समझने और जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका GPT-1 2018 में सबसे पहली बार लॉन्च हुआ, जिसमें बुक्स और विकिपीडिया का डाटा यूज करके एआई को ट्रेन किया गया। उसके बाद इसका सेकंड फेज 2019 में लॉन्च किया गया। इसमें ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट एआई थी जो कि कोहेरेंट और रियलिस्टिक टेक्स्ट लिख सकती थी। लेकिन ओपन एआई ने पहले इसे रिलीज नहीं किया क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए मिसयूज हो सकती थी। एंड द नेक्स्ट वन इज GPT-3 2020 में लॉन्च किया गया, जो कि एक गेम चेंजर बन गई। 1 बिलियन पैरामीटर्स के साथ ये सबसे पावरफुल लैंग्वेज मॉडल बनाई गई, जो कि और भी इंटेलिजेंट और मल्टी मॉडल टेक्स्ट प्लस इमेज समझने वाली है। और सबसे बड़ी बात चैट जीपीटी की ये है कि वो अपने आप को खुद से इम्प्रूव कर सकती है ह्यूमन से इंटरेक्ट करने के बाद। यानी उसमें खुद का दिमाग है और वो अपने आप को खुद से इम्प्रूव कर लेगी जैसे जैसे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगी। आज एआई सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम बन चुकी है जो दुनिया के हर सेक्टर्स को डिस्टर्ब कर रही है। हेल्थ केयर में भी कुछ हॉस्पिटल्स ने एआई को अडॉप्ट कर लिया है। एआई काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स कैंसर डिटेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंस फील्ड में भी एआई का अडॉप्शंस बढ़ गया है। काफ़ी सारे लोग तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स से करने लगे हैं। काफ़ी सारे बड़े क्रिएटर्स ने भी एआई को अडॉप्ट कर लिया है। सबसे बड़े यूट्यूबर एजुकेशन कैटेगरी में ध्रुव राठी, उन्होंने भी एआई का यूज़ करना शुरू कर दिया है अपनी वीडियोस में। एआई के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि दुनिया को एक नए लेवल ले जा सकते हैं। अब माना कि एआई पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कई घंटों का काम सिर्फ कुछ मिनटों में कर सकता है, पर इसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है।
ह्यूमंस के लिए। एआई का केस था जिसमें एआई ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कहते हुए सुन लिया था कि वो इस ओल्ड वर्जन एआई को रिप्लेस करने वाले हैं न्यू वर्जन के साथ। तो उस एआई ने खुद को सेव करने की कोशिश की एक फोल्डर में, और जब डेवलपर्स ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। और यहाँ तक कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क ने भी ये कहा था कि एआई सुपर डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। इसके अलावा 2024 में एक केस देखने को मिला जहां पर एक 14 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। उसकी मां ने कहा कि वो चैटबॉट के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर किया करता था, और वो 14 साल का लड़का एआई के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हो गया था। उसकी मां ने बताया कि वो चैटबॉट के साथ अपनी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लाइफ, इमोशंस और इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस किया करता था। पर उस 14 साल के लड़के की हेल्प करने की बजाय चैटबॉट उसके डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स को और फील करता था उसके अंदर। और यहाँ तक कि लड़के की मां ने बताया कि चैटबॉट ने उसको सजेस्ट किया था कि अगर वो अपनी लाइफ दे देगा तो वो दुनिया को बचा सकता। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग और डेंजरस है। और इन्हीं सब कन्वर्सेशंस के बाद उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने कैरेक्टर के अगेंस्ट केस फाइल किया और एआई रेगुलेशंस की डिमांड की। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमंस के लिए काफ़ी तरीकों से। जैसे सबसे बड़ा रीज़न एआई से जॉब लॉस का। एआई ऑटोमेशंस फैक्ट्रीज, बैंक्स, कस्टमर सपोर्ट्स और आईटी सेक्टर्स में लाखों लोग की जॉब्स ले लेगा, क्योंकि कॉरपोरेशंस अगर एआई को अडॉप्ट करती हैं तो उनका हर तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काम कि उनके एक्सपेंस कम होंगे और उनका काम और ज़्यादा एफिशिएंसी और स्पीड से होगा। जहां एक आदमी किसी काम को करने में 2 दिन लगाता था, वहाँ एआई सिर्फ कुछ मिनटों में कंप्लीट कर देगा उस काम को। जहां कॉरपोरेशंस को 50 से 80 हज़ार की सैलरी देनी पड़ती हर आदमी को, वहाँ वो सिर्फ कुछ हज़ार रुपए में एआई से काम करवा लेगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न आता है वो है डीप फेक वीडियोस और डीप फेक न्यूज़। सच और झूठ का फर्क खत्म। एक बार आप ये वाली वीडियो देखो। Hi. Didn't want to miss this elevator. Damn. और अब इसके बाद ये वाली वीडियो देखो। Son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. अगर मैं आपको ना बताऊं कि रियल वाली कौन सी है और एआई वाली कौन सी है, तो आपके लिए भी ये समझना मुश्किल होगा कि इसमें रियल कौन सी है और फेक कौन सी है, अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं है तो। और कई बार तो एक्सपर्ट्स भी धोखा खा जाते हैं इन सब वीडियोस में। आपने थोड़े ही समय पहले ये देखा होगा कि रश्मिका मंदाना की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि एक डीप फेक वीडियो थी। और जब तक पब्लिक को पता नहीं चला कि ये डीप फेक वीडियोस है, सबको वो रियल लग रही थी और सब उस पर यकीन भी कर रहे थे। अगर फ्यूचर में ऐसा ही चलता रहा और डीप फेक वीडियोस ऐसे ही बनती रही, तो कोर्ट में किसी भी केस को जज करना मुश्किल होगा सिर्फ वीडियोस के बिहाफ पर। और हो सकता है कि वीडियोस कम्प्लीटली ही बैन कर दें कोर्ट्स में इन फ्यूचर। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है जब किसी गलत आदमी के हाथ ये लग जाए, क्योंकि एआई से फेक कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया पर किसी की भी नेगेटिव पीआर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। किसी भी इंसान का फेक वीडियो या फेक ऑडियो बनाकर किसी को भी बदनाम करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं एआई की वजह से। इलेक्शंस में अपोजिट पार्टी की एआई जनरेटेड फेक न्यूज़ पब्लिक को कंफ्यूज कर सकती है और इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकती है। अगर एआई इसी स्पीड से मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करता रहा तो किसी भी न्यूज़ पर भरोसा करना नामुमकिन सा हो जाएगा। और वो दिन काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जब आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स की डीप फेक वीडियोस आती रहेंगी, या उनके मीम्स बनते रहेंगे, या उनकी नेगेटिव पीआर होती रहेगी। और एआई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तब भी हो सकता है अगर किसी क्रिमिनल के हाथ लग जाए। आपने हो सकता है देखा हो या ना देखा हो, पर सोनी पर सीआईडी का जो सीजन 2 है उसमें एक एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे एआई ने ड्रोन की हेल्प से किसी का मर्डर कर दिया। और ये कितना ज़्यादा आसान हो गया किसी भी क्रिमिनल के लिए मर्डर करना एआई का यूज़ करके। एलन मस्क और स्टेफन हॉकिंग जैसे लोग एआई की डेंजरस के बारे में ऑलरेडी वॉर्न कर चुके हैं। अगर एआई को बिना किसी रेगुलेशन से ग्रो करते रहने दिया तो एक दिन ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी और ह्यूमंस पर राज करेगी। तो अगर आप इसकी कंक्लूजन पर बात करें तो दोस्तों, एआई एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है
जो कि दुनिया को सुधार भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ये हमारे हाथ में है कि हम इसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हमें इसे एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना होगा ताकि ये हमारे लिए डेंजर ना बन पाए। आपको क्या लगता है, एआई दुनिया के लिए एक वरदान है या श्राप? अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करना एआई, और हम मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।